फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। पिकअप भवन तितल गोमती नगर लखनऊ 226010, संख्या 9703, कंप्यूटर अनुभाग 12 2022-23, 01 परीक्षा 2022 लखनऊ, दिनांक 2 दिसंबर 2023। आवश्यक सूचना पूरा पढ़ेंगे, हाँ सबका पूरा जब देता है तो पूरा पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले आपको यह भी देखना चाहिए 2 दिसंबर 2023 कल यहाँ दिया था। आवश्यक सूचना आयोग की विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2022, राजस्व लेखपाल, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी पेट 2021 को ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा करते हैं, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। 02 के अंतर्गत राजस्व मतलब पेट 2021 के आधार पर वैकेंसी है, 2023 से खत्म होने वाला है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या लोचा बना रखा है। राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 31/7/2022, 31 जुलाई को हुआ था, जून को नहीं, जुलाई को। 31 जुलाई 2022 के उपरांत उक्त परीक्षा 2022 को परीक्षा हो गया, अभी तक कुछ नहीं आया फाइनल रिजल्ट। से संबंधित प्रश्न पत्र की 8 सीरीज ABCDEFGH की संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति संख्या 50-3, कंप्यूटर अनुभाग 12 2022, 1 परीक्षा 2022 द्वारा दिनांक 7-9 मतलब 9वां महीना में आपका होगा, जुलाई अगस्त सितंबर में प्रकाशित हो चुकी है। उक्त क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब आपको कोर्ट केस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुभाग याचिका डायरी संख्या 24/736 2023 श्रीधर यादव तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित आदेश संख्या 21/11/2023 को के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को निम्न एक प्रश्न के सापेक्ष निम्नवत संशोधित परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं, आपको यहाँ पे मतलब बारी बारी से देगा, ऊपर एक है एक नीचे है। तो देखिए प्रश्न पुस्तिका सीरीज तो ये है ABCDEFGH। संबंधित प्रश्न पुस्तिका सीरीज में प्रश्न संख्या क्या है, अलग अलग है। A में 91, B में 86, C में 80, D में 99, E में 95 और F में 88, G में 77, H में 92 है। लेकिन सभी में जो ऑप्शन है, ऑप्शन का क्रम सेम ही है, तो सभी का आंसर D है। D इनमें से कोई नहीं था ना, वहीं आपका मान लिया गया है उज्ज्वला वाला क्वेश्चन, ये उज्ज्वला वाला है। तो इसका ऑफिशियल भी नोटिस आ चुका है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत निम्न एक प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक, इस पे तो आपका ऑप्शन चेंज किया है और बाकी क्या किया है, एक प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाने एवं दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को निम्नवत संशोधित परिवर्तित किए जाने का भी निर्णय लिया है। तो एक में उसमें परिवर्तित हुआ है, इसमें आपका यह आपका सोलर वाला क्वेश्चन है, यह सोलर वाला क्वेश्चन है, सोलर वाले में आपको फुल मार्क्स मिला है। देखिए ABCDEFGH है, A में 95, B में 90, C में 85, D सीरीज में आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, E में 98, F में 92, G में 82 और H में 97 है और सभी में आपको फुल मार्क्स दे दिया गया है। जिनका पहले से सही था उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिनका गलत था उनको 1.25 को 1 नंबर का फ़ायदा होगा कि 1.25 का होगा ना। फुल मार्क्स का मतलब तो वही होगा, फुल मार्क्स मतलब कि उसको सही हो गया तो 1 नंबर का उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो जिसका गलत था उसको 1.25, जिसका सही था उसका उतना ही रहेगा। तो चलिए इसको, यह विज्ञापन आपने देख लिया होगा और इसके बाद मतलब कि कई लोगों का 1.25 नंबर घटा होगा, कई लोगों का बढ़ा होगा, कई लोगों का उतना ही रहा होगा। जिसका उतना है तो कोई बात नहीं, जिसका घटा होगा वह 75.75 था कट ऑफ, मतलब जनरल OBC का मान के, बाकी कैटेगरी का अलग अलग। तो जिसका घटा होगा वह तो कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। अब जिसका जैसे कम था 75.75 से 74 था या फिर 74.75, तो वह फिर अंदर जाएगा।
वह कट ऑफ में आ जाएगा। जिसका बढ़ा होगा, कट ऑफ से थोड़ा सा कम रहा होगा, वह कट ऑफ के अंदर, जो कट ऑफ पे रहा होगा वह बाहर हो जाएगा। तो इसका फिर से एक क्या होगा कि इसकी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी। अभी डॉक्यूमेंट 2-3 आज है, 2-3 जो कुछ महिला अभ्यर्थी STSC भूतपूर्व सैनिक को बुलाए थे, उनका 2-3 को हो रहा है, मतलब कल हो गया, आज ख़त्म नहीं, 2 और 4 को शायद था 3 को तो संडे है, सॉरी। तो 2 और 4 को है, कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी लिस्ट आएगी, क्योंकि कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर होंगे, तो फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन फिर भी हो सकता है 2-3 दिन और चले। उसके बाद सबका हो जाएगा। तो जो बाहर हो जाएंगे तो उनको तो उनका अभ्यर्थन ख़त्म ही हो जाएगा DB कराने के बाद भी। तो देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद रिजल्ट पे काम करेंगे। तो यह अपडेट रहा।